हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हो? तो आज करते हैं हम चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक का रिवीजन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं फटाफट से, और साथ साथ में हम देख लेते हैं पीवाईक्यूबी के कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो चलो फटाफट से करते हैं। मैंने अपनी टेक्स्ट बुक निकाल ली है, आप भी अपने टेक्स्ट बुक निकालो। स्टूडेंट्स, आपने 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट किया कि नहीं किया है? सुबह 4 बजे उठ जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ और फटाफट से स्टार्ट करो पढ़ना, क्योंकि अब टाइम नहीं है। अरे दुनिया को दिखा दो हम में भी कुछ दम है, हम भी कुछ कर सकते हैं। मेरे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के वीडियोस आपने देख लिए ना, पीवाईक्यू भी साथ में है और साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो अभी देखो आप ध्यान से कि अभी मैं पूरा चैप्टर रिवीजन नहीं करवा रही हूँ। वो पहले कितने सारे वीडियोस में हमने देख लिए हैं कि पूरे चैप्टर में 1 बाय 1 चैप्टर का पूरा रिवीजन हो। अभी हम सिर्फ ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा टॉपिक हमें करना है, ये कर रहे हैं, और कौन से इस कैसे कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकते हैं। तो फर्स्ट चलो, सबसे पहले टेक्स्ट बुक को ओपन करो और ये केमिकल काइनेटिक है क्या? तो कि केमिकल काइनेटिक है वो हमारी जो रिएक्शन, हमारे आसपास जो हमारे सराउंडिंग जो रिएक्शन हो रही है ना, वो रिएक्शन कितनी स्लो से चल रही है और कितनी स्पीड से हो रही है, वो हमें दिखाता है केमिकल काइनेटिक। तो अभी हम देखते हैं 1 बाय 1। जैसे कि एक दो एग्जांपल ले लें। जैसे कर्ड बनाना, दूध में से कर्ड बनाते, तो वो क्यों हम जब हम सुबह मॉर्निंग में ये रखते हैं कर्ड बनाने के लिए, तो दोपहर के बाद ही क्यों बनता है? जैसे कि कोई खाना है, हमने सुबह बनाया है तो शाम तक वैसा का वैसा रहेगा, उसके बाद ही वो क्यों बिगड़ जाएगा? क्योंकि उसमें जो रिएक्शन हो रही है उनका हर एक का एक रेट होता है, उसी स्पीड से, रेट का मतलब है उस स्पीड से बन रहा है। जैसे कि मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर के पास गई, डेंटिस्ट के पास, उसने कहा आपको सिलिकॉन का करना पड़ेगा, ये कैल्शियम फिल करना पड़ेगा। तो उसने कैल्शियम फिल कर, तो आफ्टर 2-3 आवर्स के बाद ही वो क्यों सेटल होगा, उसके पहले क्यों नहीं होगा? तो उनका भी एक टाइम क्यों है, वो टाइमिंग इस वजह से है कि वहां पे रिएक्शन, हर एक रिएक्शन का एक टाइम होता है, वही टाइम पे वही रिएक्शन हो रही है। तो वो हमें आज देखनी है कि इस चैप्टर में वो हम में समझा रहे हैं, तो उसमें से क्या पूछ सकते हैं, वो टॉपिक को हम देखते हैं। जैसे कि डायमंड है, उसमें कुछ चेंजेस होता है तो वो आफ्टर कितने सालों बाद होगा। देन जंग लगा, कोरोशन, कोरोशन क्यों धीरे 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 हो रहा है? क्योंकि उनका भी एक टाइम होता है। तो हर एक का एक फिक्स टाइम है, उनके ऊपर से ये पूरा का पूरा चैप्टर बनाया हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमें स्टार्टिंग में सिर्फ इसको समझना है, देन उसके बाद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वो मैंने आपको बताया कि वो क्या है। तो जैसे कि कोई भी मैंने रिएक्शन स्टार्ट की, तो स्टार्टिंग में मेरे पास क्या होगा, ओनली रिएक्टेंट होगा। देन उसके बाद क्या होगा, तो कि उसके बाद उसमें से प्रोडक्ट बनेगा। तो रेट, तो जो रिएक्टेंट होगा वो पहले ज्यादा होगा, फिर कम होगा, तो उनके बीच का डिफरेंस निकलेगा। डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, डेल्टा से। और माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि वो कम हो रहा है, टाइम के साथ कम हो रहा है, तो डेल्टा टी। और प्रोडक्ट क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा। टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो वो होगा। तो ये हमें पूरा का पूरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें ये समझा। फिर उसके ग्राफ को हम देखें तो हमारा रिएक्टेंट है वो यूज हो रहा है धीरे धीरे, तो उनका ग्राफ देखो ऐसे आ रहा है। प्रोडक्ट है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ये आ रहा है। तो उनके बीच का स्लोप, स्लोप मतलब एवरेज निकालना, एवरेज हम निकाल सकते। कोई भी दो पॉइंट को ऐसे सेटल करो, यहाँ पे भी दो पॉइंट को सेट, जैसे यहाँ से ये पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट, दिस इज डेल्टा टी, डेल्टा पी, दिस इज डेल्टा टी, दो पॉइंट का डिफरेंस, और यहाँ से डेल्टा आर। तो इस तरह से हम स्लोप निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी टाइम पे कितनी रिएक्टेंट यूज हुए हैं, कितनी प्रोडक्ट इंक्रीज हुई है, बनी है, वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने थोड़ा बहुत इसीलिए बोर्ड पे लिखा है ताकि लिखने में टाइम ना जाए और आप थोड़ी मतलब 30 मिनट्स के अंदर आप पूरा का पूरा वीडियो देख सको, इसलिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम यहाँ पे देखते हैं, रेट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
देन रेट क्या है, तो कि उसको कांस्टेंट बताया गया है। मान लो कोई एक रिएक्टेंट मैंने ए लिया है, बी लिया है, तो उनके जो मोल होंगे ए, तो उनके मोल को हम ऐसे उसके पावर में लिखेंगे, जो भी मोल बनेंगे, जैसे कि x प्लस वाई, तो x के, जैसे कि a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी, a के x मोल, b के y मोल, तो ये हम यहाँ पे ऐसे पावर में लिखेंगे। देन उसके बाद हमारा टॉपिक है, देन उसका रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हम कहेंगे उसके पावर के एडिशन को कहेंगे। उसके बेस पे हमें एक ये दिया भी है, एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल आप देखो तो 4.2 ये एग्जाम्पल वही है हमारा, एक 4.2 एग्जाम्पल, 4.2 एग्जाम्पल एंड 4.1 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करना है, बराबर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये है कि जो हमारा पावर है उनको एडिशन करना है। बट हमें ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं पावर को ऐड करने के लिए, कि ये पावर को ऐड करके हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब देखो 4.1 एग्जाम्पल और 4.2 एग्जाम्पल को अच्छे से देख लो, वो में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पहले पूछे जाए, PYQ में है, पूछे गए हैं। ये जो मैं बोल रही हूँ 4.1 एंड 4.2 पहले ऑलरेडी पूछ लिए गए हैं, तो उनको देखना है, क्लियर है। देन रेट ऑफ रिएक्शन की बात हम जब हम कर रहे हैं, तो उसके एग्जाम्पल को देखने के साथ साथ हम एक एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में आए ना, उनको एक स्टडी करके, क्योंकि उनके उनके ऊपर से MCQ ज्यादा पूछेंगे। जैसे कि टेबल नंबर 4.2 में दिया गया है, उनमें बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, उसको हम अच्छे से करेंगे, और आप भी अच्छे से करना। वैसे आपने एक दो बार कर लिया होगा पूरे साल में, बट इसको अभी मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनमें से एग्जाम्पल पूछेंगे, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे MCQ में, जैसे कि उसमें देख सकते हो NO प्लस O2 गिव्स NO2 बन रहा है, बराबर है। तो उसमें आप देख सकते हो कि 30.30 मोलारिटी ली है NO की, और O2 की 0.30 ली है, और NO2 बन रहा है 0.060। अब देखो NO की डबल कर देते हैं मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू, और O2 की वैसे की वैसी रहती है, तो उसके रिजल्ट क्या बनते हैं, रिजल्ट कितना इंक्रीज होता है, वो देखें 4 टाइम्स रिजल्ट। तो वो हमें देखना है, वो हमें पूछेंगे कोई ऐसी एक रिएक्शन है जो 50% हो रही है, अब उसको 75% करना है, तो वो कितनी मिलेगी, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे 10% हो रही है रिएक्शन, 20% होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगा, ये तो कितना टाइम लगेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये पूरा का पूरा आप स्टडी करो। देन उसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू, वैसी की वैसी NO की रखते हैं, और O2 की इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगी, डबल होगी कॉन्सेंट्रेशन NO2 की। अब दोनों की डबल डबल कर देते हैं, दोनों रिएक्टेंट की डबल डबल कर देते हैं, तो फिर क्या होगी, क्योंकि 8 टाइम्स ज्यादा होगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए IMP है। हम यहाँ पे सिर्फ कौन सा क्वेश्चन IMP है ये हम देखें, तो ऐसे क्वेश्चन MCQ के लिए मोस्ट IMP है। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, X प्लस वाई, मैंने अभी बोला रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्लियर है। तो वो है हमारा एग्जाम्पल 4.3, किसी का ऑर्डर 1 मार्क्स, एकदम से इजी, जो पावर है उनका एडिशन करो। ये अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए आ रहा है, वो है टेबल नंबर 4.3, सॉरी 3.3। मैंने इससे पहले भी 4.3, मेरी ये पुरानी मतलब ओल्ड है ना, इसीलिए 4 आ रहा है, बट 3.3 हमारा चैप्टर 3 है। तो 3.3 का टेबल आप देखो, उसमें बहुत अच्छे 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है, जो हमने कर लिया तो मार्क्स हमारी पॉकेट में। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट दिए गए हैं। अगर यूनिट दिया है, यूनिट हमें पता है, तो हमें पूछेंगे कि ये के की वैल्यू ये है, तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अरे यूनिट देख के हम बता देंगे। जैसे कि मुझे कोई दिया है, रिएक्शन अभी चल रही है, और मुझे दिया है कि के की वैल्यू है, के की वैल्यू है वो मोल लीटर इनवर्स ये चल रही है, बराबर है।
तो उसका यूनिट क्या होगा, तो हम यूनिट देख के बता देंगे कि ये है। क्लियर है स्टूडेंट्स एकदम से। एग्जाम्पल 3.4 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, उनका भी यही है। देखो 3.2 में वही दिया है कि एक ही वैल्यू दी है, उनके ऊपर से हम उसका ऑर्डर बताते हैं कि कौन से ऑर्डर से ये रिएक्शन चल रही है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये हमारे लिए आईएमपी है स्टूडेंट, इसको अच्छे से हम करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, अच्छे से एकदम से हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर हमें बहुत अच्छे से दिया गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स एकदम से। देन उसके बाद एक मिनट मैं पेन ले लेती हूँ, अपना बुक निकाल लेती हूँ। सॉरी स्टूडेंट्स, बुक का पेज थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, तो बुक को देख लेते हैं, आगे पीछे हो गए उसको। चलो फिर उसके बाद है हमारा, हाँ अब हो गए, चलो शैडो रिएक्शन, ये बहुत अच्छी बात है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देन इंपॉर्टेंट इंटेक्स क्वेश्चन, इंटेक्स 4.3 4.4। अब आ रही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें आता है, बहुत अच्छे से आता है जीरो ऑर्डर को प्रूव करना, उसके ग्राफ को भी आता है। जीरो ऑर्डर का ग्राफ कैसे होता है वो भी आता है हमें। जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल ये रहा, जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल NH3 जीरो ऑर्डर रिएक्शन इमीडिएटली होता है, ये HI इमीडिएटली होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल, अरे फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो तो हमें आता ही है। फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर को प्रेजेंट करना बहुत ही अच्छे से आता है, हमने पूरा का पूरा के को प्रूव किया है। और उसके एग्जाम्पल C2H4 वाला, मतलब हाइड्रोलिसिस वाला, फिर ये रेनॉन वाला, एंड देन N2O5 वाला, तीनों के तीनों। ये याद रखना स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एग्जाम्पल पूछ सकते हैं 1 मार्क में या तो 2 मार्क्स में एग्जाम्पल सारे। और हाँ, इस चैप्टर में से 2 ऐसे सम आ सकते हैं, 2 सम, एक टेबल वाला सर इस बार आएगा, जैसे अभी टेबल वाला हमने नहीं करा था कि उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, वैसा वाला एग्जाम्पल में भी है और साथ साथ में एक्सरसाइज में भी है। तो वो आप रट लो, अच्छे से रट लो, आएगा। जब मेरा ये सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन खत्म होंगे, पेपर होगा, उसके बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा और उसमें कहूंगी कि जो मैंने क्वेश्चन बोले थे वो आए, क्योंकि हर साल आते ही है वो क्वेश्चन। मैंने एक बार बोल दिया इसको करो तो करो। हाँ 1 मार्क्स में और 1-2 मार्क्स में ये भी पूछ सके कि सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का ऐसा स्लोप ही दिखाओ, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर तो आता ही है, बराबर है। देन उसके बाद उसके 3.5 ऐसे सम भी आते हैं, 4.6 सम भी, यस 3.6 सॉरी सी 3.6 सम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ लाइफ, आपको पता है हाफ लाइफ से किसी की एज फाइंड होती है, पीछे एक सम है जो 2-3 बार पूछे जा चुका है, वो हाफ लाइफ है। एक क्वेश्चन आता है कि हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ किसके ऊपर डिपेंड है, तो वो सिर्फ कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो वो हम बोल सकते हैं उसको आईएमपी क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ, देन Arrhenius एंड कैटेलाइज, मोस्ट आईएमपी इसमें से शैडो रिएक्शन उसमें से ही आएगा। आप अभी लिख लो स्टूडेंट्स, 2-2 बार लिख के इसको करो। टेम्परेचर का भी देखते हैं कि टेम्परेचर में भी पूछे ना पूछे, क्योंकि टेम्परेचर इस बार मुझे नहीं लगता कि टेम्परेचर हाई करते हैं तो क्या होता है। टेम्परेचर हाई करते, ये रहा मैंने ग्राफ निकाला है, अगर टेम्परेचर हाई करते हैं तो रिएक्शन जल्दी होती है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एक्सोथर्मिक होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। ये याद रखना है 1 मार्क्स के लिए, सिर्फ यही। और कैटेलाइज को यूज करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, कैटेलाइज की इफेक्ट ये होती है कि एनर्जी कम यूज होती है और रिएक्शन प्रोडक्ट जल्दी मिलती है, टाइम कम होता है, न तो इतना हीट करना पड़ता है, न तो इतना टेम्परेचर हाई होता है। तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए। एंड देन एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इस बार मैंने अभी जो बोला वो सारे टेबल वाला,
जैसे हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 3.8 टेबल, मोस्ट आईएमपी 3.10, 3.11, 3.12, 3.15, यस 3.15 कर दो, लिख दो, लिख लो आप एक बार। एंड देन 3.17, 3.16, मोस्ट 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 आईएमपी टॉपिक बोलो बेटा। 3.24, 25, वेरी, अरे हाँ ये मुझे 1 मार्क्स के लिए लग रहा है। 3.29, अभी जो मैं बोल रही हूँ ना वो बच्चा आएगा आएगा, मैं हर साल देती हूँ, पर वीडियोस मैंने फर्स्ट टाइम बनाए, पर हर साल मैं अपने स्टूडेंट अपने ट्यूशन वालों को देती हूँ कि ये आएगा आएगा क्वेश्चन। जो मैंने बोला 3.14 2-3 बार पूछे जा चुके हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, तो इनको अभी जो मैंने क्वेश्चन बोले उसको 2-3 बार लिख लो, रख लो, लिख लो। हाँ अगर डाउट है तो कमेंट में बोलना, मैं एक कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट में बोलना, मैं उसका भी वीडियो रख दूंगी कि ये क्वेश्चन ऐसे लिखो, ऐसे करो, ये करो। बट ये चैप्टर बहुत छोटा है, शॉर्ट है, बट मार्क में बहुत ज्यादा है। क्लियर स्टूडेंट्स, मार्क्स तो आने चाहिए इस चैप्टर में, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, कुछ नहीं है, सिर्फ रेट चेंज किया, आंसर क्या है, कैलकुलेशन, उसकी जो फॉर्मूला उसमें रखो। एक मैंने टेबल जैसा बनाया है यहाँ पे, 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, ये टेबल है ना, अच्छे से आप लिख लो और कर लो, बहुत ही अच्छे से। देखो 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन रेट, के की वैल्यू, किसके अपोजिट किसका ग्राफ, लिख लो। 2 मिनट दे रही हूँ, लिख लो सब, बहुत ही इजी टॉपिक है, अच्छे से कर लो, अच्छे से लिख लो, आएगा। या इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन 2 मार्क्स के बन सकते, सभी बन सकते, और सम अच्छे से। डाउट है तो कमेंट में पूछो, बट अभी से स्टार्ट करो स्टूडेंट, अभी से। क्लियर है स्टूडेंट, जो डाउट है वो मैं करके, ये अपने जो कमेंट्स है उसमें लिख दो, मैं सब करके रख दूंगी स्टूडेंट्स। तो ये जो जो मैंने आईएमपी दिए, पीवाईक्यू भी बोली कि ये पूछे जा चुके, ये पूछेंगे। शैडो रिएक्शन लास्ट टाइम भी पूछे गए थे, इस बार भी पूछने का मुझे चांस लगता है, शैडो रिएक्शन, तो ये आप करो शैडो रिएक्शन का एग्जाम्पल। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ क्लियर, ये में डाउट है आप कमेंट में लिखो। ओके देन नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर से मिलते हैं। ओके बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।